अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू होली लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस के शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। होम्योस्टेसिस को डिफाइन करें एंड इट्स की इम्पोर्टेंस लिखें। सो होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या होता है? द एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि इंसान किस तरह अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर अपनी बॉडी जो है वो उसको मेंटेन करता है, उसको जो है इंटरनल कंडीशंस के साथ चेंज करता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। उसके बाद है कि ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट पूछा जाता है। डिफाइन एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन होता है एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट जो एलिमिनेट होता है उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। और वाटर और साल्ट की अमाउंट को जो रेगुलेट करते हैं बॉडी में उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। इसी तरह इंटरनल बॉडी टेम्परेचर्स को इन कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, ऐसा मैकेनिज्म जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर उसको कांस्टेंट रखते हैं उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ ग्यूटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ग्यूटेशन ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ अ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट की सरफेस से वेपर की फॉर्म में जब जो वाटर है वो रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या ट्रांसपिरेशन है। जबकि ग्यूटेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन पूरी दिन के वक्त नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जो प्लांट है उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, ग्यूटेशन का प्रोसेस होता है कि रात के वक्त क्या होता है कि कुछ पत्तों के जो एजेस होते हैं, मतलब कि प्लांट लीव्स के जो एजेस होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है कि वाटर ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, छोटे, जिस तरह आपको इस पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, ये जो ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इस तरह इन ड्रॉप्स के ज़रिए क्या होता है कि वो जो वेस्ट वाटर होता है वो क्या होता है, एलिमिनेट होता है बॉडी की से, प्लांट की बॉडी से एलिमिनेट हो रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं। The next one is the role of a skin in a cold condition and a warm condition. वार्म कंडीशन में रोल क्या होता है स्किन का और कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, ये शॉर्ट है। और उसके बाद है कि रोल ऑफ लंग्स, लंग्स का क्या रोल होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी पूछा जाता है। किडनी आपका होता है क्या है, तो आपको बताने कि किडनी एक ऑर्गन होता है। ठीक है, इसका इतना बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। ये आता है किडनी आर बीन शेप स्ट्रक्चर, कनकेव एंड कन्वेक्स साइड होती है, एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होता है, आपके डायफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। ठीक है, और जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है राइट किडनी से, और ये डार्क रेड कलर की होती है। और हर किडनी का जो वेट होता है, ठीक है, कितने लॉन्ग होती है, वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जिसमें से 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ आ जाती है और 4 सेंटीमीटर ये क्या होती है, थिक होती है। डिफरेंस बिटवीन अ रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल। क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस आप इनका लिखें। दूसरा था स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी, ड्रा द डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी एंड लेबल इट। तो ये डायग्राम पूछी जाती है, इसका लिखना पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, बॉमन कैप्सूल से जो आपका फिल्ट्रेट पास हो जाता है, ठीक है, उसको जो प्रेशर उसको हम प्रेशर फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर वो जो प्रेशर मटेरियल होता है जिसको पास आउट किया जाता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। द नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के जो सिम्टम्स, काजेज और ट्रीटमेंट्स पूछा जाता है कि फर्स्ट किडनी स्टोन होता क्या है कि स्मॉल हमारे पास जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड वगैरह क्या हो जाते हैं किडनी में एक जगह पे स्मॉल पार्टिकल जमा होते होते एक लार्ज सॉलिड पार्टिकल बना देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, किडनी स्टोन होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स, इसके काजेज और इसका ट्रीटमेंट पूछा जाता है। द नेक्स्ट है वो है लिथियोट्रिप्सी। लिथियोट्रिप्सी हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग किडनी स्टोन को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं कि जो लेज़र बीन होती है उसको पास आउट करवाया जाता है, जो स्टोन होता है किडनी के पास उसको तोड़ देती है स्मॉल पीसेस में, और वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम अलॉन्ग विद द यूरिन के साथ वो क्या होता है बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। द नेक्स्ट वन है कि
किडनी फेलियर के सिम्टम्स और काजेज़ क्या होते हैं, तो वो पूछा जाता है डायलिसिस क्या होता है और डायलिसिस की क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। डायलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो ब्लड है वो उसको प्योरीफाई किया जाता है आर्टिफिशियल वे से। इसके दो होते हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस और एक हेमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस वो होती है जो कि पेरिटोनियल कैविटी से लिंक किया जाता है, ठीक है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है जहाँ से वो प्रोसेस किया जाता है। दूसरी तरफ होमोडायलिसिस वो डायलिसिस होते हैं जिसमें एक मशीन डायलिसिस का यूज़ किया जाता है और डायलिसिस का इस्तेमाल करते हुए बॉडी से क्या किया जाता है, जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करके जो क्लीन ब्लड होता है उसको वापस बॉडी में भिजवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चंस थे जो कि पास पेपर में पूछे जाते थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।